हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम आप यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गई है, यूनिट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा था, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, वो अपने आसपास क्या क्रिएट करती है, एक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, जिसके अंदर आप कोई अदर मैग्नेट लेके आते हो तो वो उसके ऊपर क्या डालेगी, इफेक्ट डालेगी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कि उसने अपने मैग्नेट ने अपने आसपास एक अपने सराउंडिंग एरिया के अंदर कुछ पावरफुल फील्ड क्रिएट की है, जो दूसरे एलिमेंट्स को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। ठीक है, वो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है या फिर कोई मैग्नेटिक बार भी हो सकती है। ठीक है, तो वो उसको क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। उसी को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। जितनी दायरे में वो फैला हुआ है और उसके दायरे में अगर आप उसको लेके आ रहे हो तो वो उस पर क्या डाल रही है, कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रही है अपना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब इसके पास क्या है, डायरेक्शन। आज हम थोड़ी इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक्स भेज दिए हैं लिखने के लिए, वो आप नोट भी कर लेना ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर ये देखो एक डायरेक्शन दिखा रखी है I, ये किसकी है, एक वायर है, उसके अंदर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम उसके पास एक मैग्नेटिक कंपस लेके आए, तो मैग्नेटिक कंपस के अंदर क्या लगी होती है, एक नीडल लगी होती है, जो क्या करती रहती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, हिलती है। तो जैसे ही आप उसको इसके पास लेके आएंगे तो वो कंपस जो है वो अपनी डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज करेगी, डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। इसका मतलब क्या है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास क्या बन गई है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसके इफेक्ट की वजह से ये क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पा रही है। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो भी किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सो करंट कैरिंग वायर ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट हियर। जैसे ही हम उसके पास एक कंपस लेके आए तो उसकी डायरेक्शन जो है नीडल की, वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। सपोज वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, जैसे ही उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, आई, ठीक है, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट, ये आपकी बुक में लिखा होगा, तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वही है ये, कि जैसे ही उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में किया, तो उसकी जो नीडल है वो भी क्या हो गई, अपोजिट हो गई है। ठीक है, तो उसकी डिफ्लेक्शन भी क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है देन द फर्स्ट वन। तो यही है ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट की, जो अगर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, उसको प्रॉपर सेटअप करते हैं, ठीक है, जैसे बैटरी वगैरह के साथ प्रॉपर इसको लगाया गया, उसके पास अगर आप नीडल लेके आओगे तो वो अपनी डिफ्लेक्शन करेगी। इससे उसने देखा कि डिफ्लेक्शन कर रही है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कुछ इफेक्ट डल रहा है, किसी चीज का कोई फोर्स लग रही है, किस तरह की है वो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब कि ये अपने आसपास क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। ठीक है, इसी तरह से आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई वायर है, ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक की कॉटेड से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास अगर आप कंपास को रखोगे तो वो अपनी डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी। इसका मतलब उसके आसपास क्या बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, जो उसको क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। ठीक है, सो करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने आसपास। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अगर कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने आसपास क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे ही हमने करंट कैरिंग वायर ली और उसके अंदर से करंट I को पास करवाया, हमने देखा कि उसके पास हमें क्या लेके आ गए, चार्ज लेके आ गए, चार्ज Q। ठीक है, जैसे ही हम उसके पास चार्ज लेके आए, लेकिन हमने उस चार्ज को क्या रखा, रेस्ट पे रखा, रेस्ट पे रखा। इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं था रेस्ट चार्ज के ऊपर।
ठीक है। जैसे ही हमने उसको क्या किया, मूविंग कर दिया, मतलब मोशन में ले आई, जैसे ही हमने इसको मूविंग किया तो वो चार्ज जो है वो क्या करना शुरू कर गया, डिफ्लेक्शन करना शुरू कर दिया। उसने अपनी डिफ्लेक्शन शुरू कर दी। यहाँ पे दिखने लगा कि ये चार्ज इस तरह से मूव कर रहा था तो वो इस तरह से मूव करने लगा। तो इसका मतलब उसको अपनी तरफ कोई चीज खींच रही है, कोई फोर्स लग रहा है, कुछ फील्ड लग रही है, किसी तरह का कोई इफेक्ट उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इससे उसने देखा कि जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है या मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी फोर्स जो है इसके ऊपर लगा रही है, ठीक है। सो दिस फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से आई ये मैग्नेटिक